बोलना है जय बिहार। जय बिहार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी पानी में कीचड़ में आप लोग कई घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा देरी से आए हैं। मंच पर हमारे जन सुराज के जितने साथी इन्होंने जन सुराज को घर घर पहुंचाने में और इस सभा को आयोजित करने में परिश्रम किया है, उन सबको भी नमस्कार धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे नाम है प्रशांत किशोर। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाई की हिंदी, हिंदी की भोजपुरी। लाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल हो गया है। पिछला 12-15 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गए। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा ये भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली गांव गांव काहे घूम रहे हैं। तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10-12 वर्ष तक बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे रउआ मुखिया विधायक सांसद बनाईला, वैसे 1-2 नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। अरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर, बच्चे जिस दशा में थे वहीं रह गए। तो ये अनुभव जब भई कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो ये तय किया कि नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट ना मांगते हैं। जिंदाबाद मत करो, है ज्यादा जोश में मत आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते जीवन बीत गया, कुछ नहीं सुधरा। तो हम वोट ना मांगते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं गांव देहात से, अपना अपना घर से बरसात में आए हैं समझ के। लोग बोला है कि जन सुराज एगो नया पार्टी बना है, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। आप वोट दे तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में, आलमनगर में, मधेपुरा, सुपौल में, सहरसा में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर ना हो तब मुखिया जी के ना, सांसद के ना, अपन बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं। अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। जैसे स्कूल में मास्टर साहब पढ़ावत रहन, वैसे ही 3 गोरवा से सवाल हम पूछब। आपको अपने जगह से बैठकर, खड़ा होकर अपने जगह से खाली हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपके आंख को अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपके बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है, ऐसे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। और जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठने के बाद भैया हाथे में सब खेला बा, यही हाथ से क्या बनेगा, हथवे में सब खेला बा। अब सब आदमी ये रास्ता सीखने के लिए तैयार होइए।
फिर अभी बढ़िया से सीख लीजिए, फिर परीक्षा ले, घर जाए से पहले परीक्षा दे के जाए थे पढ़ी। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठे के बाद लड़कन के शरीर पर बोरा बनाता, हाथों नहीं के उठो, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई आलमनगर के जनता कितना समझदार है। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो हो किसी के चाहे। इतना बात सबके बुझाता कि ये भाई अगर अपना खातिर लेकर खातिर पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बनो, नीतीश बनो, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए आलमनगर के जनता का हालत देखिए, चुप कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अभी माइक दे दी ही आधा घंटा आदमी भाषण दी हो, हे भैया मुखिया चोर है, हे भैया लालू लूट लिए, हे भैया नीतीश बर्बाद कर दिया, ए भैया मोदी लड़ा दिए। अरे भाई आप सबको गाली दे रहे हैं, सबको दोषी बता रहे हैं, और आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हैं? अब कोई खड़ा होके कही ये बात में क्या गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली? भाई बिहार में तो सब नेता ठगे बाड़न जा, देखा के वोट देनी जा कोई काम ना कैलस, एक क्या गारंटी बाकी पढ़ाई रोजगार करती वोट दिया कहीं मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे, अपना आंख के सामने जादू देखिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देगा। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद किया है कि नहीं किया है? हाथ ना उठी आगे ना बोली, हाथ उठावे के पड़ी है। जोर से बोलिए भैया, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पलटिया जमा भाई, सबका बात सब लोग देख लिया, पूरा आलमनगर के जनता देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब हम अब जादू देख लो, अभी जादू देखो आंख के सामने, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोलो तो सबके हाँ बोले के बाद, गलत बोलो तो ना बोल दे, बात खत्म हुई। जादू दिखी कि राउरा और लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में, आलमनगर मधेपुरा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए हैं। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले कि बाबू तो उतना जोर से बोल रहे थे, हाथ उठा कर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया,
हिंदू मुसलमान बन के भाजपा वाला आया, बोला सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हलवा को उठाओ यार, 2 बार हिलाने पर काहे बोल, 2 बार हिलाते तब बोलते हाथ उठाइए और बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है। तो दोबारा फिर ना पूछो, एक बार पूछते हैं हाँ या ना बोलो। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम लालू को वोट ना दे, मोदी ना दे, हम नीतीश के वोट दे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया लालू जी को, कई आदमी वोट दिया लालू जी को, कहा कि हम तो लालू को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों को रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी घरे घर सिलेंडर बांट रहे हैं, सिलेंडर के लालच में। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अथवा उठाइए और फिर दोबारा ना कहो, हाथ उठा कर बोलिए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? क्या आदमी दूसरे भाई सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सीधा सवाल है, हाँ या ना बोलो। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला ये भैया जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के हम वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, सहरसा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट देने जाके ना मिल। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए, वोट न मांगते हैं, यही बताने आए हैं कि भैया बोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से भेटाएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहाँ से होगी? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहाँ से लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर में बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, वोट न मांगते हैं तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर रउआ लड़का के चिंता काहे करी? अब अभी देखी कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, अभी दिखाएंगे। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक रास्ता बताएंगे। अब अंतिम सवाल सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा उठाओ यार,
हाथ दोनों उठना चाहिए। लड़कन कहती हाथों नहीं तो उठो, मेहरियाते हाथ उठाता। हाथ उठाइए और बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं किया। हर सब नेता इतना खून चूस ले बड़ा सन कि मुंह में आवाजें नहीं करे। बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सबका सब आलमनगर में जितना जनता आया है सबका सब झूठ बोल रहा है। सब आदमी खुलेआम झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला आपके गांव का, आपके समाज का, आपके प्रखंड पंचायत का, अगर 100 बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के मौसम में जितना छोटा बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, जितना छोटा बच्चा यहाँ आया है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं ये भाई अपना लड़का के का हाल कैले वाला, कम से कम एगो चप्पल का है नहीं खरीदो। लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, कहाँ से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पहनाए, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद, वह नेताजी 3 महीना के बाद अभी आईकॉन, और जितना लोग अभी यहाँ हाथ उठाया था, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मोदी के डर से लालू और लालू के डर से मोदी का नारा लगाकर जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चा खातिर चिंता होई तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है उसको आप वोट देते, उसको राजा बनाते। अरे भाई, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चा के चिंता क्या होगा अगर समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास ना कैलन, लेकिन लालू जी की चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी देखिए इतना अच्छा बाप बाड़न, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहता हूं कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। अरे वह अपन दशा देखी, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, BA कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो बैठ के जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। कैसे सुधार हो? लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प ला रहे हैं। अब भाई प्रसाद किशोर, अब भैया आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब लोग आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रसाद किशोर को छोड़ी अगर 10 को प्रसाद किशोर आ जाइए हम, तब भी बिहार और आपका हालत नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बिहार के आदमी के जब सुधार के नहीं बोलेगा तो कैसे कोई सुधार नहीं। आदमी 5 बरिस नरक के जिंदगी जिया 5 बरस